सर आपसे जानना चाहेंगे, हम कई बार ऐसा हमने सुना है कि अगर किसी को डायबिटीज़ से कोई ग्रसित है कोई इंसान, तो धीरे धीरे उसका जो विजन है देखने का वो भी जाते रहता है, और साथ ही साथ कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एकदम से रोशनी भी चली जाती है आंखों की। तो इसमें कितनी सच्चाई आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से डायबिटीज़ हिंदुस्तान में पांव पसार रहा है, आगामी कुछ वर्षों में हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ मरीज यहीं मिलेंगे। और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कहने का मतलब डायबिटीज़ जैसे कि आँख, हार्ट, किडनी और नर्व को प्रमुखता से ग्रसित करता है, तो आँख उसमें एक महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए अगर कोई डायबिटीज़ के मरीज हों तो चाहे उनकी आँख में तकलीफ हो न हो, नेत्र चिकित्सक से नियमित अंतराल पर मिलते रहें, ताकि आँखों में अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी या डायबिटीज जनित समस्या होगी तो शुरुआती में ही उसका इलाज हो जाएगा। क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटीज जनित अंधत्व होता है, तो इससे अगर हम शुरू में अगर कर लेंगे तो रोशनी जाने से रोक सकते हैं। नहीं तो कितनी बार रोशनी जो चली जाती है वो लौट के नहीं आती है। तो डायबिटिक मरीजों के लिए जागरूकता का सबसे महत्वपूर्ण है कि रोशनी जाए या ना जाए, नियमित अंतराल पर अपने रेटिना की जांच करा ले, ताकि रोशनी जाने से हम रोक सकें। अगर रोशनी चली जाएगी तो बहुत बार लौट के नहीं आएगी, और लोग समझते हैं डायबिटिक पेशेंट की रोशनी गई है तो मैं चश्मे का नंबर बदला होगा या मोतियाबिंद होगा, और ऐसे में लापरवाही करते हैं, वो नहीं दिखाते हैं। और जब तक वो चिकित्सक के पास जाते हैं तब तक डायबिटीज़ जनित समस्या यानी डायबिटिक रेटिनोपैथी से रोशनी इतनी चली जाती है कि वो लौटाना संभव नहीं होता है। और देखिए, ऐसा है कि डायबिटीज़ में क्या होता है, वो धमनियों को, डायबिटिक में वो जो रेटिना के नर्व को डायबिटीज़ असर करता है, और उसमें माइक्रो लीक्स होते हैं, और उससे एक्जुडेट, हेमरेजेस सब होते हैं, और आंखों में एडिमा, सूजन होता है, उससे रोशनी जाती है। और उसको अगर छोड़ दें तो बाद में हेमरेजेस आते हैं, पूरे में विट्रस हेमरेज, आंखों में खून उतर आता है। और ये जब अगर सूखता है तो ट्रैक्शन हो जाता है, आरडी फाइब्रस बैंड बन जाते हैं, और बाद में जाकर के वो लाइलाज हो जाता है। और कितना भी ऑपरेशन कर लें, हम लोग की रोशनी लौट लौट के नहीं आती है। इसलिए शुरुआती लक्षणों में जबकि हल्का हेमरेज हो या एक्जुडेट हो, उसी वक्त रेटिना का जब चेक कराते रहें। और आजकल नई नई जो मशीनें आ गई हैं, उससे डायबिटीज जनित समस्या से हम जल्दी जान सकते हैं क्या करके क्या उसका हो रही है कि नहीं, और उसके क्या उपचार करने हैं। हमें उपचार के भी चीज़ें निकल गई, लेज़र उधर काफ़ी निकल गया, इसलिए अब उतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या है तो लोगों की अज्ञानता और डायबिटीज़ ऐसी समस्या को इग्नोर करना, आँख को जांच नहीं कराना, और इतना देर बीमारी हो जाना कि अब उसके लिए कुछ हो न सके। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण इस ऐसे केसों में है जागरूकता। अर्ली ट्रीटमेंट इज द कैच। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जल्दी हम जान लें कि डायबिटीज़ हमारा आँख के रेटिना को इफेक्ट कर रहा है, और इफेक्ट करने में कब किस समय में कौन सी इलाज करनी पड़ेगी ये जान लेंगे तो हम डायबिटीज़ से रोशनी जाने से बचाए जा सकेंगे। और इसमें आप देखेंगे कि जैसे नई नई मशीनें आ गई हैं, ओसीटी एंजियोग्राफी वगैरह आ गया है, ओसीटी एंजियोग्राफी आ गया, ओसीटी मशीन आ गया। एंजियोग्राफी पहले इंजेक्शन देके होता था, अब कितने दफ़े ओसीटी से होता है। ओसीटी एक नॉन इन्वेजिव मेथड है, उसमें कोई इन्वेजन नहीं होता है। अब नर्व का जान लाते हैं क्या है उसमें, और उसमें अकॉर्डिंगली हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और ओसीटी से मैकुलर से भी आप जान लें कि एडिमा है कि नहीं। अगर सूजन है तो हम आजकल नई नई इंजेक्शन्स आ गए हैं, नई नई इंजेक्शन्स आ गए हैं, उससे अगर आप देंगे तो सूजन कमेगा और मरीज की रोशनी बढ़ेगी। ठीक है, वो कुछ अंतराल के बाद फिर देना पड़ सकता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ता है। तो इंजेक्शन्स आ गए हैं, उसके बाद नहीं तो कहीं कहीं ज़्यादा होने पर लेज़र की सुविधा है। तो लेज़र और इंजेक्शन्स और न्यूअर मोडालिटीज़ ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इससे अब डायबिटिक रेटिनोपैथी से हम लोग अंततः से बच सकेंगे। खाली महत्वपूर्ण है कि आप जागरूक रहें। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ नियंत्रण में रखें, डायबिटीज नियंत्रण में रखें, लिपिड प्रोफाइल नियंत्रण में रखें, उचित इलाज करें, आप अंधत्व से बचे रहेंगे। डायबिटीज़ कोई समस्या आपकी आँख के लिए नहीं रहेगी।